बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फैसल शकील। नाज़रीन, आज आपको कुछ एक्सक्लूसिव मालूमात देने जा रहे हैं जो आज आपने या टीवी पे पहले नहीं देखी हैं। ये मालूमात जो हैं नैब चेयरमैन साहब के हवाले से हैं। नैब चेयरमैन साहब को पार्लिमानी कमेटी बराए खारजा अमूर ने तलब कर रखा था और उन्हें कहा था कि जनवरी 18 को आप पेश हों, लेकिन वो पेश होने की बजाय लगता यूं है कि नैब चेयरमैन साहब को सांप सूंघ गया है। उन्होंने माजरत कर ली है इस 21 रुकनी कमेटी से कि वो 18 जनवरी को उनके सामने पेश नहीं हो सकते और उन्हें अपनी कुछ खास मीटिंग्स हैं पहले की, जिसकी वजह से वो नहीं पेश होंगे। मामला क्या था? मामला वही है जो आजकल टीवी की जीनत बना हुआ है। तमाम तर लोग जो हैं ऑपोजिशन और हुकूमत में बैठे हुए उसको अपनी तरफ घसीटने की कोशिश करते हैं और दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्रॉड शीट के हवाले से जो इंकशाफात किए गए थे, इस कमेटी ने पार्लियामेंट्री कमेटी बराए खारजा अमूर ने, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहसानुल्लाह टिवाना साहब हेड करते हैं, उन्होंने नैब चेयरमैन साहब को तलब कर रखा था और कहा था कि बताइए ये जो इतनी मड स्लिंगिंग हो रही है, एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है, हमें हकायक से आगाह कीजिए। एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जब ऑपोजिशन और हुकूमत इस इंफॉर्मेशन को, मालूमात को जो ब्रॉडशीट की तरफ से आई हैं, जिसमें कहा गया कि 200 पाकिस्तानियों को उनके असासे तलाश करने के लिए इन्हें हायर किया गया था जनरल मुशर्रफ की तरफ से, और कावे मुसवी साहब जो हैं वो कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ से भी मुलाकात हुई थी और उन्हीं की ईमा के ऊपर ये तमाम तर जो मुआहदा है हुआ था, जिसको बाद में तोड़ दिया गया। ये वो मालूमात की वजह से इस कमेटी ने चेयरमैन नैब साहब को बुला रखा था और नैब चेयरमैन साहब कहते हैं कि वो नहीं आ सकते। ये क्यों नहीं आ सकते नैब चेयरमैन साहब, क्या वजूहात हैं? एक तो सीधी सादी वजह ये है कि जो इस ब्रॉडशीट के इंकशाफात की वजह से नैब जो है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है, सबसे ज्यादा तजलील जो हो रही है अगर, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की हो रही है। इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि अगर एक आईनी इदारा अपना काम नहीं करेगा और वो आईनी इदारा किसी की इंस्ट्रक्शंस के तहत कभी कोई मुआहदा करेगा, किसी की इंस्ट्रक्शंस के तहत कभी वो मुआहदा तोड़ देगा, तो वो उस आईनी इदारे का, अपने वजूद का जवाज खो देता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि जिस तरह पाकिस्तान की अदलिया आइन के तहत कायम की गई है, उसी तरह ये इदारा भी आइन के तहत कायम किया गया है। पार्लियामान की तरफ से बाकायदा कानून बनाया गया जिसमें कहा गया कि नैब के जो चेयरमैन होंगे वो खुद मुख्तार होंगे। तो ये जो उनकी खुद मुख्तारी को धचका लग रहा है ब्रॉडशीट के इंकशाफात की वजह से, उस वजह से बहुत ही मोहतात होके नैब के चेयरमैन साहब को कोई जवाब देना पड़ेगा। $4.5 अरब का टीका लगाया गया है, लगा है पाकिस्तान के खजाने को इसकी वजह से, और नैब जो है वो मुंह पे उंगली रख के बैठा हुआ है कि अब हम क्या करें, क्या जवाब दें, किस तरह पार्लिमानी कमेटी को ये बताएं कि ये तमाम तर मामला उनके नॉलेज में था और उन्होंने अपने तय रखा और इसको इतना डिले करते रहे कि आखिरकार अदालत की तरफ से उनके खिलाफ, बाहर की अदालत की तरफ से उनके खिलाफ फैसला आ गया और पाकिस्तान के खजाने को इतना नुकसान हुआ। जो सतह के ऊपर मालूमात मौजूद हैं उससे पता ये चलता है कि नैब जब ये इदारा बनाया गया था, जनरल परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने इस कानून के अंदर जो है इसको तोड़ा मरोड़ा, तरमीमें की ताकि उनका असर रसूख इसके ऊपर कायम रह सके, ताकि जो जिस तरह वो उसका बाजू मरोड़ना चाहते हैं मरोड़ सके। और बाद में भी इसके अंदर तरामीम की बात होती रही, इसलिए कि ऑपोजिशन अभी कह रही है कि इसको बतौर विक्टिमाइजेशन जो है विच हंट के लिए सियासी पार्टियों के इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आप उस तनाजुर में देखें तो ये बहुत ही संगीन इल्ज़ामात नैब की तरफ लगे हुए हैं ब्रॉडशीट की तरफ से, जिनको मिटाने के लिए इस वक्त बड़ी सरतोड़ कोशिशें की जा रही होंगी, तदबीरें की जा रही होंगी और ये सोचा जा रहा होगा कि क्या वजाहत लेके हम पार्लिमानी कमेटी के पास जाएंगे और कहेंगे कि हमने ये पैसा क्यों लुटा दिया, हमने ये मुआहदा पहले क्यों किया और उसके बाद ये मुआहदा क्यों तोड़ दिया। ये अहम सवालात हैं। ये नैब की जो कार्रवाई होती है, ये रियासती इदारा है, इस पे रियासत के पैसे लगते हैं, इस पे लोगों के पैसे लगते हैं जो टैक्स के जरिए जमा किए जाते हैं।
इस वजह से नैब के ऊपर ये भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो पार्लिमान को जाकर बताए कि ये किस वजह से तमाम तर अमल हुआ है। दूसरा जो अहम नुक्ता है इसमें, वो अहम नुक्ता ये साबित होता है इस तमाम तर एपिसोड से कि नैब को वाकई ही ताकतवर हुकूमतें या अफराद जो हैं उसका बाजू मरोड़ सकती हैं और उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसे कि 200 पाकिस्तानियों की दौलत का तो नहीं पता लग सका, लेकिन ब्रॉडशीट के मुआहदे के बाद यह जरूर हुआ कि जनरल परवेज मुशर्रफ को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी फैमिली को पाकिस्तान से बाहर भिजवाने का मौका जरूर मिल गया। ये मौके की जब मैं ये बात करता हूं तो आप कहेंगे कि उससे जनरल परवेज मुशर्रफ साहब को क्या फायदा हुआ होगा। अब अभी आप देख लें, अभी भी मियां साहब को, मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवा दिया गया है, क्योंकि जब वो मुल्क के अंदर होते हैं और कैद होते हैं, ना सिर्फ मुल्क के अंदर से आवाज़ें उठ रही होती हैं बल्कि मुल्क के बाहर से भी जो दोस्त ममालिक होते हैं जैसे सऊदी अरेबिया है और लोग हैं, तुर्की है, वो कह रहे होते हैं कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं, इमरान खान साहब, नवाज शरीफ साहब वजीर आजम हैं, आपने उनको अंदर डाल रखा हुआ है। तुर्की तो हमने सुना नाराज भी हो गया इसके ऊपर, सऊदी अरेबिया भी इस पर नाराज हो गया और कहा जाता है कि अभी जो ऑपोजिशन को एक तगड़ी सपोर्ट हासिल है वो सऊदी अरेबिया की सपोर्ट भी हासिल है इस तमाम मामले के अंदर। तो नैब को अपना आप आइन के तहत जस्टिफाई करना होता है कि हम हुकूमत के मातहत काम नहीं कर रहे, हम किसी दूसरे इदारे की डिक्टेशन कबूल नहीं कर रहे, हम किसी और से खाइफ नहीं और हम इंडिपेंडेंट तौर पे अपनी इंक्वायरीज करते हैं, लोगों को के खिलाफ रेफरेंस बनाते हैं और उनके केसेस जो है अदालत के अंदर ले जाते हैं। तो ब्रॉडशीट ने ये तमाम मामलात को जो है नैब के लिए बहुत मुश्किल कर दिया है। नैब को बताना पड़ेगा कि ये इतनी रकम जो खजाने से बाहर चली गई और वहाँ पे जो अब मुसवी साहब को ये $4.5 अरब जो है वो मिलना है, उसके अलावा भी वो पैसे क्लेम कर रहे हैं, ये किस खाते में गए, ये क्यों अवाम को टीका लगाया गया। और वो जो 200 अफराद को दौलत जिनकी पकड़नी थी, जिनके बेनामी की जायदादें जो वो बना के बैठे होते हैं उनके पकड़ने थे, वो कहाँ गए। कहा जाता है इसमें सियासतदान मौजूद हैं, इसमें ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं, इसमें वकला और लीगल कम्युनिटी से लोग मौजूद हैं, इसमें फौज से ताल्लुक रखने वाले लोग मौजूद हैं। तो जब इतनी पावरफुल ये लोग होंगे तो फिर इसी तरह ही होगा। आप अपना छोटा मकसद हासिल कर लेंगे, इमीडिएट मकसद हासिल कर लेंगे। इमीडिएट मकसद ये हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब को फौरन से मुल्क से बाहर भेजा जाए, उनसे किसी किस्म का मुआहदा कर लिया जाए, उन्हें कहे कि खबरदार आप वापस आए, जब तक हम हुकूमत कर रहे हैं हमारी राह में कोई रोड़ा नहीं अटकाएगा, हम जैसे चाहेंगे इस मुल्क के ऊपर रूल करेंगे। इसी तरह इस दफा भी मियां साहब जो है वो बाहर चले गए और इमरान खान साहब जो है वो लकीर पीटते रह गए कि ये हो गया और वो हो गया, जबकि ये तमाम तर मामलात जो हैं मुशावरत से तय होते हैं। ये मियां साहब को बाहर जाने की इजाज़त देने में हुकूमत ने ये मामला जो था, अगर जाने देने का मामला था तो हुकूमत ने इजाज़त दी होगी तो जहाज़ की सीढ़ी चढ़े होंगे नवाज शरीफ साहब, उसके बगैर सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे। बहरहाल, कमिंग बैक टू द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, पहले ही वो कहते हैं कि ऑपोजिशन इस वक्त नैब को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रही है। पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उनसे डिटेल मांग रही है, ऑडिटर जनरल को कह रही है कि इनके खिलाफ कार्रवाई करके रिपोर्ट हमें बताएं कि नैब के ये क्या मामलात हैं, तमाम तर तफसील हमारे सामने रखें। उधर से पार्लियामेंट्री कमेटी खारजा अमूर की, उन्होंने नैब चेयरमैन साहब को बुला रखा था, उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते, हम बहुत मसरूफ हैं। तो जब हमने एहसानुल्लाह टिवाना साहब से बात की इस बारे के अंदर, तो उनका कहना था कि जी ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने हमसे टाइम मांगा है और वो आके हमें डिटेल्स बताएंगे। ये बड़ी तगड़ी कमेटी है, 21 इसके अंदर MNAs पार्लियामेंट के मौजूद हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोग हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से लोग हैं और उसके पीपल्स पार्टी से लोग हैं। ये पार्लियामेंट की नुमाइंदा कमेटी है जिसको जस्टिस जावेद इकबाल की तरफ से जब बुलावा दिया गया कि ब्रॉडशीट के इल्जामात के हवाले से जरा वजाहत कीजिए, तो नैब चेयरमैन साहब को सांप सूंघ गया। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, फैसल शकील को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।